हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो चुकी थी। अब इसका लास्ट है विविध। ठीक है, तो विविध स्टार्ट करेंगे हम आज। विविध में पहला सवाल है आयोटा की घात 18 प्लस 1 बटे आयोटा की घात 25 और इस पूरे का होल क्यूब, इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो आप इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे आयोटा की घात 18 का, फिर निकालेंगे 1 बटे आयोटा की घात 25 का और फिर होल क्यूब का। ठीक है ना। तो सबसे पहले आयोटा की घात 18। अब आपको बताइए, मैंने सिखाया हुआ है आपको आयोटा की घात 18 का मान कैसे निकालोगे। सबसे पहले लिखोगे आयोटा की घात 4। 4 का भाग किस में देंगे? 18 में। कितनी बार जाएगा? 4 का भाग 18 में 4 बार, 4 चौक 16 इंटू में कितना बचा? 2। तो वो हो गया आयोटा स्क्वायर। जितना भी बचता है वो गुणा में आ जाता है। अब आप मान रखेंगे आयोटा की घात 4 का मान होता है 1 और 1 की घात कितनी? 4 इंटू में आयोटा स्क्वायर का मान होता है कितना? -1। 1 की घात 4 को हम 1 लिख सकते हैं, गुणा में -1 और 1 का गुणा -1 से करोगे तो -1। ये आपने आयोटा की घात 4 का मान निकाल लिया। ठीक है। अब 1 बटे आयोटा की घात 25 अलग अलग कर लो। 1 की घात 25 एक ही होता है, बटे में आयोटा की घात 25। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 बटे में आयोटा की घात 25 है, तो आयोटा की घात 25 का आप मान निकालोगे। 1 की घात 4 लिखोगे सबसे पहले, 4 का भाग 25 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 चौक 24, कितना बचा? 1। तो गुणा में आ जाएगा आयोटा। मान रखो 1 बटे आयोटा की घात 4 हो गया 1, 1 की घात 6 गुणा में आ गया आयोटा। 1 बटे में 1 की घात 6 एक ही होता है और 1 का गुणा आप आयोटा से करेंगे तो आपको पता ही है 1 का गुणा आयोटा से करते हैं तो क्या आता है? ठीक है, यहाँ तक हो गई बात समझ में। अब हमने देखा कि ये भिन्न के रूप में आ रहा है और हर में कैसी संख्या आ रही है? काल्पनिक। तो क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने पर इनटू में आयोटा अपॉन आयोटा। हम चाहे विपरीत चिन्ह से करें या उसी से करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली से, नीचे वाली का नीचे वाली से। आयोटा स्क्वायर का मान रखो -1 और आयोटा बटे -1 क्या हो गया? माइनस आयोटा। ठीक है, दोनों के मान निकाल लिए। अब इसमें मान रखो, इसलिए आयोटा की घात 18 प्लस 1 बटे आयोटा की घात 25 और इसका होल क्यूब बराबर आयोटा की घात 18 हो गया -1 प्लस 1 बटे आयोटा की घात 25 का मान माइनस आयोटा और इसकी घात कितनी थी? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आप इसमें बीच में, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है तो a माइनस बी का होल क्यूब लगा देंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a की जगह -1 और b की जगह आयोटा रख दीजिए। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर -1 का क्यूब हो गया -1 आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा -3 ये हो गया 1 और ये हो गया आयोटा प्लस ये हो गया -3 और ये हो गया -1। 3 का गुणा -1 से कर दिया -3 और आयोटा का स्क्वायर हो गया -1।
-1 प्लस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस का 3 आयोटा और ये हो गया आपका प्लस का 3। वास्तविक संख्या प्लस का 3 और माइनस का 1, तो ये हो गया 2। काल्पनिक संख्या आयोटा माइनस 3 आयोटा, 2 कॉमन ले लेना और ये आ गया 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा की घात 18 प्लस 1 बटे आयोटा की घात 25 का क्यूब किसके बराबर होता है? 2 माइनस 2 आयोटा के बराबर। ठीक है, अब आप दूसरा सवाल देखो। किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देखो, कोई भी दो सम्मिश्र संख्या लेनी है आपको, Z1 और Z2 कोई भी ले लो। आपने मान लिया Z1 बराबर A प्लस आयोटा B और Z2 बराबर C प्लस आयोटा D। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि Z1 का रियल पार्ट A, Z1 का इमेजिनरी पार्ट B, Z2 का रियल पार्ट C और Z2 का इमेजिनरी पार्ट D। रियल और इमेजिनरी तो आपको पता ही है, जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी, जो आयोटा के साथ नहीं है वो रियल। अब यहां वो कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी आपको पहले Z1 और Z2 का गुणा करना होगा। गुणा कर लेते हैं। Z1 का मान A प्लस आयोटा B, Z2 का मान C प्लस आयोटा D, दोनों को गुणा करो। गुणा आपको पता ही है, A का गुणा C से करूंगा, फिर A का गुणा आयोटा D से करूंगा, आयोटा AD, फिर आयोटा B का गुणा C से करूंगा, आयोटा BC, और आयोटा B का गुणा आयोटा D से करूंगा तो आयोटा स्क्वायर BD। आयोटा का आयोटा से होगा आयोटा स्क्वायर, B का D से करेंगे BD। हो गया AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC और ये हो गया माइनस BD। आपको पता ही है माइनस क्यों आया है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब 1 2 3 4 चार संख्या होगी। इन चार में से जो वास्तविक है उनको एक साथ लिख लो, तो AC प्लस BD, ये तो हो गए वास्तविक। बाकी ये दो बचे, इनमें हमने आयोटा ले लिया कॉमन, AD प्लस BC, ये माइनस है, ये आपने निकाल लिया Z1 इंटू Z2। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी ये Z1 गुणा Z2 है, Z1 का गुणा जब Z2 से करते हैं तो ये आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि इस गुणनफल में रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट ऑफ Z1 गुणा Z2, तो आप क्या बताएंगे? सर AC माइनस BD है, यही है ना, AC माइनस BD। ठीक है, अब आप देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर ये जो A है, A, क्या मैं एक ही जगह ये लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ Z1? बोलो, लिख सकता हूँ या नहीं? A जो है Z1 का रियल पार्ट है नहीं? बिल्कुल है। C की जगह मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ Z2? बोलो, लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ ना। अब बचा B, B है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और D है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, और यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इंटू में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा को मानक रूप में परिवर्तित करना है। मानक रूप होता है A प्लस आयोटा, x प्लस आयोटा, भाई ये मानक रूप है। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं। 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस में 2/1 प्लस आयोटा इंटू में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आपको पता ही है एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा।
1 माइनस 4 आयोटा का भाग इसमें देंगे, 1 माइनस 4 आयोटा कट जाएगा, 1 प्लस आयोटा बचेगा, 1 प्लस आयोटा का गुणा 1 से करूंगा तो 1 प्लस आयोटा, फिर माइनस का चिन्ह, 1 प्लस आयोटा का भाग इसमें दूंगा तो 1 प्लस आयोटा कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 4 आयोटा जिसका गुणा 2 से होगा, और इनटू में है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। ये हो गया 1 प्लस आयोटा गुणा करो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा, 4 दूनी 8 बटे में इन दोनों का भी गुणा कर दो, 1 का 1 से करूंगा 1 का आयोटा से करूंगा आयोटा, माइनस 4 आयोटा का 1 से करूंगा माइनस 4 आयोटा, और माइनस 4 आयोटा का आयोटा से करूंगा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। ठीक है, अब आप देखो इसमें आयोटा स्क्वायर आ रहा है। पहले ऊपर देखते हैं, ऊपर 4 संख्याएं हैं, 2 वास्तविक और 2 काल्पनिक, 1 में से 2 घटा दो तो -1, आयोटा प्लस 8 आयोटा 9 आयोटा बटे में नीचे 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा और प्लस का हो गया 4, आयोटा स्क्वायर का मान रख दिया तो -1 रखूंगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बटे में 5 प्लस आयोटा। ठीक है, ये हो गया -1 प्लस 9 आयोटा अपॉन में, ऊपर देखो सॉरी हर में वास्तविक संख्या है 1 और 4, काल्पनिक संख्या है आयोटा माइनस 4 आयोटा, और ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। ये लो यहाँ तक आ गया। अब गुणा करना पड़ेगा, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली से कर दो, नीचे वाली का नीचे वाली से कर दो, -1 का 3 से करूंगा -3, -1 का -4 आयोटा से करूंगा प्लस का 4 आयोटा, 9 आयोटा का 3 से करूंगा तो 9 3 जा 27 आयोटा, और 9 आयोटा का -4 आयोटा से करूंगा तो 9 4 जा 36, माइनस का 36 आयोटा स्क्वायर। नीचे गुणा करते हैं, 5 का 5 से करोगे 25, 5 का प्लस आयोटा से करूंगा प्लस का 5 आयोटा, -3 आयोटा का 5 से करूंगा माइनस का 15 आयोटा, 5 3 15, और माइनस का 3 आयोटा का आयोटा से करूंगा माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर आ गया जिसकी वैल्यू -1 रख देते हैं, हो गया -3 प्लस 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा, और ये हो गया प्लस का 36, 25 प्लस 5 आयोटा -15 आयोटा और प्लस का 3। वास्तविक संख्या कौन कौन सी है 36 और -3, ये हो गया 33, 27 में से 4 27 और 4 31, 25 और 3 28, 15 में से 5 गए तो माइनस का 10 आएगा, ये आ गया। ठीक है, अब देखो अंश और हर में कैसी संख्या आ रही है, सम्मिश्र संख्या तो परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण 33 प्लस 31 आयोटा बटे में 28 माइनस 10 आयोटा इंटू दोनों के बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, तो विपरीत चिन्ह से 28 प्लस 10 आयोटा बटे में 28 प्लस 10 आयोटा। गुणा करते हैं 33 का गुणा 28 से, तो 33 का गुणा जब आप 28 से करेंगे 33 गुणा 28, 24 का 4 हासिल 2, 24 और 2 26, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 924, तो ये तो हो गया 924। फिर 33 का गुणा 10 आयोटा से करूंगा 330 आयोटा, फिर 31 का आयोटा का गुणा 28 से करूंगा, 8 एकम 8, 8 3 24, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 868 आयोटा, और 31 आयोटा का गुणा 10 आयोटा से करूंगा तो 310 आयोटा स्क्वायर।
बटे में नीचे सूत्र बन गया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर। अब 924 प्लस 330 आयोटा 868 आयोटा ये हो गया माइनस का 310 आयोटा स्क्वायर का मान रख दिया माइनस में। 28 का वर्ग करूँगा 784 माइनस ये हो गया 10 का वर्ग हो गया 100 आयोटा स्क्वायर आयोटा का वर्ग हो गया आयोटा स्क्वायर। ऊपर वास्तविक संख्या हो गई 924 माइनस 310 तो 924 में से 310 घटाओ कितना बचेगा हो गया 4 2 में से किया तो 1 614 और इनको जोड़ोगे तो प्लस ये हो गया 8 6 और 3 9 और 8 में 11 1198 आयोटा बटे में 784 प्लस हो जाएगा 100 आयोटा स्क्वायर का मान रख दिया 614 प्लस 1198 आयोटा बटे में 884 अलग अलग करेंगे 614 बटे में 884 प्लस 1198 बटे में 884 आयोटा। ठीक है, वास्तविक के साथ अलग कर दिया और काल्पनिक के साथ अलग कर दिया। अब आप देखो ये कट रहे हैं क्या, 2 से काट लेते हैं एक बार 2 तिया 6 0 2 7 14 2 चौक 8 2 चौक 8 2 दूनी 4 प्लस इसको 2 से काटता हूँ 2 पंजे 10 2 नाम 18 2 नाम 18 बटे में 442 आया यहाँ से। ठीक है, तो ये आ गया इसका मानक रूप। क्लियर।